सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हमारा पाठ 11 जिसका नाम है समास यानी कि कंपाउंड। ठीक है, तो शुरू करें बच्चों। आइए सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा। ठीक है बच्चों, समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि जन्म भर यानी कि आजन्म, राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र, हर दिन यानी कि प्रतिदिन। तो आपने देखा कि ऐसे हमने दो अलग अलग शब्दों को जोड़ा है। ठीक है, समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है, तो समास करते समय शब्द संक्षिप्त हो जाता है और उसके विभक्ति चिन्ह हट जाते हैं। उस समासबद्ध शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, जिसको छोटा करके लिखते हैं। अब समास विग्रह देखिए, तो समस्त पद को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि राजमहल तो हो जाएगा राजा का महल, हमने तोड़कर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए संधि और समास में अंतर क्या है। तो बच्चों संधि क्या होती है, संधि में दो वर्ण मिलते हैं, जबकि समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं। ठीक है, दूसरा संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, देखो अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला जो है प्रारंभिक वर्ण मिलता है। ठीक है, जबकि समास में क्या होता है, समास में सभी शब्द मिलकर एक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं। ठीक है, देखो आप समास के प्रकार। तो बच्चों समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहले अव्ययीभाव, फिर तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, ठीक है, फिर द्विगु और बहुब्रीहि। ठीक है, तो ये है। अब एक एक करके नहीं पढ़ेंगे। तो पहले देखिए अव्ययीभाव समास। तो इस समास का पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि प्रतिदिन, तो इसमें हो जाएगा हर दिन। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, भरपेट यानी कि पेट भर, ठीक है, निडर यानी कि बिना डर के। ठीक है, अब दूसरा देखिए तत्पुरुष समास। तो इस समास के शब्दों में दूसरा पद प्रधान होता है तथा प्रथम और संबोधन विभक्ति को छोड़कर शेष विभक्तियों के चिन्हों का लोप रहता है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि शरणागत, तो शरण में आया हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द्विपितृ। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हस्तलिखित में हाथ से लिखा हुआ। फिर रसोई घर में क्या है, रसोई के लिए घर। ठीक है, भयभीत यानी कि भय से भरा हुआ। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। फिर जलमग्न यानी कि जल में डूबा हुआ। समझ गए। अच्छा, अब तीसरा देखिए कर्मधारय समास। के बच्चों इस समास के शब्दों का पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। ठीक है, फिर देखो जैसे कि नीलकमल, तो नीला है कमल। पीताम्बर यानी कि पीला है वस्त्र। चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, फिर देखो चौथा है द्वंद्व समास। ठीक है, तो इस समास के शब्दों में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और शब्द लगता है। जैसे कि रात दिन, तो बच्चों रात और दिन। सूर्य चंद्रमा, तो सूर्य और चंद्रमा। दाल रोटी, तो दाल और रोटी। सुख दुख, तो बच्चों सुख और दुख। ठीक है, पांचवा देखिए द्विगु समास। ठीक है, इस समास के शब्दों का पहला पद संख्यावाचक होता है तथा संपूर्ण पद समूहवाचक होता है। ठीक है, तो बच्चों चौराहा यानी कि 4 रास्तों का समूह। ठीक है, सप्तऋषि यानी कि बच्चों 7 ऋषियों का समूह। नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह। त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समूह। ठीक है, अब छठा देखिए बहुब्रीहि समास। तो बच्चों इस समास के शब्दों में तीसरा अर्थ प्रदान होता है। इस समास के शब्दों में तीसरा अर्थ प्रधान होता है। देखिए बच्चों, देखिए जैसे कि नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका यानी कि शिव। त्रिनेत्र यानी कि 3 है नेत्र जिसके, ठीक है, यानी कि शिव। गजानन यानी कि बच्चों हाथी के समान मुख वाले यानी कि श्री गणेश। पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र वाले यानी कि श्री कृष्ण। ठीक है, समझ गए। तो ये सारे हमने समास कर लिए इसमें। अब देखो यहाँ पे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या होता है। देखो कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। ठीक है, देखो जैसे कि नीलकंठ, तो नीला कंठ। ठीक है, बहुब्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता है, अपितु वह समस्त पद किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ ही प्रधान होता है। ठीक है, जैसे नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ठीक है, अर्थात भगवान शिव। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ। ठीक है, हमने समास को अच्छे से समझ लिया, सारे भेदों कर लिए। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप समास को अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए और अभ्यास के सारे प्रश्नों को पूरा कीजिए। बाय।